अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान साहब की जो सियासत है, लग ये रहा है कि वो किसी बंद गली में जाने वाला है। अगर हम देख लें तो जो उसका जो रहीम यार ख़ान में स्पीच था, जो जलसा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो रहीम यार ख़ान से एक बड़ा ऐलान करेंगे, जिसकी बाद वो इस्लामाबाद आएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे और इलेक्शन अपनी हकीकी आज़ादी तहरीक का आगाज़ करेंगे और इस हुकूमत को वो करेंगे कि वो इलेक्शन का ऐलान करे। लेकिन रहीम यार ख़ान में उसने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। और उससे पहले जब वो, हाँ, जो यहाँ पे इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में जो एक फंक्शन था, उसमें उसने अपने ख़िताब में कहा था कि हफ्ते के दिन मैं कॉल देता हूँ। स्पेशली उसने इस्लामाबाद का वो किया था कि इस्लामाबाद में लोग निकलें और वो प्रोटेस्ट करें। और मैं रहीम यार ख़ान में हूँगा, लेकिन मैं वहाँ से ऑब्ज़र्व करूँगा कि किस तरह कितनी तादाद में लोग निकलते हैं। तो कल इस्लामाबाद में कोई भी नहीं निकला। आइदर कल मौसम ख़राब था, लेकिन बारिश भी तो शाम को 6-7 बजे शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले भी लोग ऐसा नहीं निकले थे। मैं इस्लामाबाद में घूमा हूँ पूरी ब्लू एरिया की से वहाँ तक F9 पार्क में, लेकिन ऐसा सच कोई लोग नहीं निकले थे। हाँ, इधर अगर इमरान खान साहब ने पहले जब कॉल्स दिए थे तो उसमें बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद के निकले थे। उन्होंने F9 पार्क में बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे, लेकिन कल वो सीन नहीं था। कल जो कुर्सियाँ लगाई गई थी F9 पार्क में, उसमें हार्डली सैकड़ों की तादाद में भी लोग मौजूद नहीं थी। उसके बाद जब बारिश शुरू हो गई तो फिर वो सारे लोग अपने घरों को चले गए। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, उनसे मेरी बात हो गई तो वो कहते थे कि 150-200 से भी कम लोग थे। और इससे जो पीटीआई है उसको मायूसी का सामना करना पड़ा। और इस वजह से फिर रहीम यार ख़ान में इमरान खान साहब ने अपना कोई लाहे अमल का ऐलान भी नहीं किया। जो उसका अपना हकीकी आज़ादी तहरीक है, उसका भी उसने वो जो कह रहा था कि मैं हफ्ते के दिन से फिर एक कॉल दूंगा और लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करेंगे। इसी तरह जो लोअर दीर में उसका जलसा हुआ था, वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ था। और जो लोग हैं, वो जो जज्बा था अमली तौर पर वो लोगों में नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो इमरान खान साहब ने फिर एक सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर साइब पर जो अमरीकी साइब पर है, अगर उस पे जो ख़त है, अगर उस पे कमेटी बना दी जाए पार्लिमानी, तो वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं। और इस पे भी जो हुकूमत है, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं या दूसरे जो रेलेवेंट जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस पे इसमें कोई साजिश नज़र नहीं आता। जो इमरान खान साहब का बयानिया है कि अमेरिका ने साजिश करके ख़त लिख के मेरी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया है, तो जिसमें हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसमें ऐसा कोई साजिश का लफ्ज़ नहीं है। ISPR का भी इस पर स्टेटमेंट आया था कि कोई साजिश नहीं हुई है। अगर कमेटी बना भी दे स्पीकर की सरबराही में, तो ये भी उसका एक फेस सेविंग होगा इमरान खान साहब की कि वो दोबारा पार्लियामेंट में आ जाए। अभी इंतखाब उसको लग रहा है कि वो वक्त पर भी होंगे, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात उससे अपने वक्त से पहले हो। वो पार्लियामेंट जाने के लिए अभी कोई ऐसा सेफ पैसेज या फेस सेविंग चाहता है, या तो वो अदालतों के ज़रिए हो, और या फिर कोई ऐसा अगर स्पीकर की तरफ से ऐसा कोई ऐलान किया जाता है कि वो हम साहिब पर जो अमेरिका ख़त है उसके लिए तहकीकात करने के लिए कोई कमेटी बनाते हैं, तो इमरान खान साहब शायद पार्लियामेंट में दोबारा चले जाएं।
और 11 हल्की जो है उस पे भी शायद उस वक्त तक इंतखाबात हो जाएं, जो ज़िमनी इलेक्शन है, जो बाई इलेक्शन शेड्यूल है। और शकूर शाद साहब ने तो पहले से ही उसकी वो असम्बली की वो जो उस जिसे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि शकूर शाद साहब का हल्का तो उससे पहले ही वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया है और उसकी वो रीइंस्टेट हो गई थी मेंबरशिप पार्लियामेंट की। इसी तरह जो हाजी साहब बिलोर है वो भी बड़ा वो कर रहा है, एक किस्म का इंतखाबी मुहिम चला रहा है। दूसरे जो हलके हैं वहाँ पे भी जो पीटीआई की इतनी प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही हैं। तो जब वो जो ज़िमनी इलेक्शन है अगर उसकी भी रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो इमरान खान साहब को अभी सिर्फ फेस सेविंग ही चाहिए, कि वो जिस तरह भी हो कि वो इस से निकले, क्योंकि उसको हर तरफ से कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। एक तो उस पर जो तोशाखाना केस है वो भी एक तलवार किस्म की लटकी हुई है। दूसरी तरफ से वो फॉरेन फंडिंग केस का भी सामना कर रहा है, जिसमें उनकी वकील को 6 हफ्तों का टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने। तो नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो उसने जितने जलसे किए थे, जितने उसने इस हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं, 25 मई को उसने एक लॉन्ग मार्च निकाला लेकिन उसमें भी एक ऐसा कोई बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो एक बंद गली में दाखिल हो गई है और उसको भी ये एहसास हो गया है कि यहाँ के जो इदारे हैं या जो दूसरे वो हैं उनके बग़ैर ये मुमकिन नहीं है और शायद वहाँ से उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से वो अपना जो लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं आज भी उसने करक में जो जलसे से ख़िताब करते हुए कहा है कि मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगा जब मैं एक बाल से तीनों विकेटों को वो करूँगा, आउट करूँगा और इन स्विंग करूँगा जिसमें वो तीसरी विकेट पे मेरी नज़र है। बहरहाल वो जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी भी वो यूज़ करता है पॉलिटिक्स में, हालांकि पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ है, क्रिकेट डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इमरान खान साहब जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो वो ये इन स्विंग, बॉलिंग, विकेट और एम्पायर की उंगली और ये सारी चीज़ें वो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इस पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करता है। तो बहरहाल लग ये रहा है कि वो उसको एक फेस सेविंग की ज़रूरत है और वो चाहता ये है कि जिस तरीके से भी हो, और उसको अदालतों ने भी बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, कि रेलेवेंट जो आपका एक फ़ोरम है वो पार्लियामेंट हाउस है और आप लोग जाके वहाँ पे वो करें अपने जो हलकों का कि लोगों की खिदमत करे। हालांकि वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस में भी उनके सारे एमएनएज़ रह रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। और ये 2014 में भी ऐसा हुआ था। इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन उसने कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें वो उसकी टीवार्स भी बन गई थी, वो जुडिशल कमीशन भी बन गया था। और उन्होंने फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो गई तो जो इमरान ख़ान का इल्ज़ाम था कि जो इलेक्शन हो गए हैं उसमें ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हो गई थी, लेकिन बाद में जो जुडिशल कमीशन का जो फ़ैसला आ गया है तो उसमें एज सच उन्होंने नहीं कहा है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड धांधली हो गई हैं। तो वो भी फिर उसके लिए इमरान ख़ान साहब को जो है दोबारा पार्लियामेंट में जाना पड़ा। तो इस वक्त भी हो सकता है कि वो दोबारा पार्लियामेंट में जाए और अपना